तो हे गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल। एक बार फिर आप सभी लोग का आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो एनटीपीसी की 29 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट छूट गई, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कैंडिडेट से कि एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा था। क्या नाम है आपका? अनुज प्रताप सिंह। सुनील कुमार। ये बताइए, 2016 के क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किए होंगे ना, उसके मुकाबले इस बार का अभी पैटर्न कैसा था? लगभग में सर वैसा, हमें तो वैसा ही लगा जितना भी है, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जैसे कि एक क्वेश्चन उसमें लग रखा था, जैसे वो PMKVY का जो है उसका नेम किसके नाम पे है, तो उसमें वही कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास निर्देशन वही था। और मैथ भी ऐसे ही मतलब थी, मैथ वैसा ही था। मैथ जैसे 16 का मैथ आया था वैसा ही है। और रीजनिंग सेक्शन वाइज स्टार्ट करते ना करके। सबसे पहले मतलब जीके जीएस में आएंगे। करंट अफेयर्स ने कितना सेक्शन मतलब वेटेज कवर किया था? कितने क्वेश्चन थे आपको 40 में करंट अफेयर्स के? 8 से 9 क्वेश्चन थे। 8 से 9 क्वेश्चन का करंट वाली सीट में 3 या 4 थे। आज 8 से 9 क्वेश्चन करंट अफेयर थे। करंट अफेयर। और करंट अफेयर्स कहाँ से मतलब कब तक लास्ट कवर किया था? जैसे कि 2018 एक पूछा था करंट अफेयर। 2018 हाँ 2018 का पूछा था। और यूएनओ के वो महासचिव पूछे थे। यूएनओ का महासचिव हाँ करंट में उसमें लिख के दिया गया तदनुसार जो भी प्रेजेंट में है वो बताइए आप। और आपका उस बोर्ड के चेयरमैन कौन ले गए? जापान का जो रीवा युग चालू हुआ है नया, वो पूछा था। अच्छा। जो नए भी प्रेसिडेंट बने जापान के ओली के बाद, उनके बारे में पूछा गया था। और मानव संस्थान में किसका मतलब पहले स्थान पे नाम है, किस देश का, उसका वो पूछा गया था। नया राज्य तेलंगाना जो नया राज्य बना उसके राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल पूछे गए। राज्यपाल से आया था, आज भी एक राज्यपाल से आया ना करके। अच्छा, बुक और ऑथर से कोई बुक बहुत पुरानी दी गई थी। आए थे? कितने क्वेश्चन थे? एक क्वेश्चन आया था बुक से। एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन ओनली। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन के फुल फॉर्म जिसे कल आया था किसी का, इस टाइप के STTP का एक वो आया था, STTP का। हाँ, STTP का फुल फॉर्म पूछा हुआ था। कितने क्वेश्चन थे कुल मिला के? कंप्यूटर से 3-4 क्वेश्चन थे। 3 से 4। कुछ याद हो जैसे? एक तो वही है, क्या कहते हैं, जो ब्राउजर, जो सफारी जो है वो ब्राउजर नहीं है, तो उसमें पूछा गया था इसमें से बताइए कि कौन सा ब्राउजर नहीं है। ब्राउजर नहीं है। सिस्टम के बारे में बात करें। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अच्छा ठीक है। और उसके बाद में अपना ये क्या बोलते हैं, हिस्ट्री से, एंशिएंट मेटेरियल। हिस्ट्री से पूछा गया था। अरे क्वेश्चन कौन सा था हिस्ट्री में? अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि ज्योग्राफी, जो भी याद है। ज्योग्राफी से एक ही दो क्वेश्चन था। पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी से था कि पॉलिसी था कि हमारी जो राष्ट्रीयता होती है वो किस संविधान से कहाँ से ली गई है। राष्ट्रीयता। हाँ राष्ट्रीयता। अखंडता राजनीति जो किस कहाँ से लिया गया है, किस स्टेट से लिया गया है? मतलब किस देश से किस लिया गया था ये जो दिया गया था? हाँ ये। और आर्टिकल से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नहीं आए थे, एक भी आर्टिकल नहीं आया था करके। एक अपने यहाँ की जो चोटी पूछी गई थी, वो हाईएस्ट पीक पूछी थी। हाईएस्ट पीक पूछी थी या क्या पूछा था? नहीं, हाईएस्ट पीक पूछी थी। भारत की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? चोटी पूछे थे। रिवर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। रिवरों से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। और स्टेट से लेके भी एक क्वेश्चन नहीं आया था। एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। एक नेशनल पार्क आया था। नेशनल पार्क। हाँ नेशनल गिरी वाला जो आया था सबसे ज्यादा, जो टाइगर उसमें है। टाइगर रिजर्व कौन सा? वैन टाइगर गिरी वाला होगा ना, लायन। अच्छा ये बताइए, गुजरात में है ना? नहीं गिरी वाला है दोस्त। अच्छा ये बताइए, गुजरात में तो बायो से, बायो केमिस्ट्री से। हाँ बायो से भी क्या कहते हैं, एक रस का पूछा गया था। हाँ टंकीराज से ये पूछा था कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत है उसका। इकट्ठा कहाँ से होता है? स्रावित कहाँ से होता है? स्रावित कहाँ से? स्रावित और उसका ग्लैंड हो गया ये ना। और ह्यूमन बॉडी से और कोई क्वेश्चन? ह्यूमन बॉडी से विटामिन। हाँ रॉबर्ट हुक पूछा था। रॉबर्ट हुक के बारे में पूछा था। कोशिका की खोज किसने की थी? हाँ विटामिन की कमी से कोई नहीं ऐसा कोई नहीं आया था। केमिस्ट्री में कुछ डिफरेंट पूछ रहे हैं। पूछा गया था बुझे हुए चूने का COS का वोल्टवाइज जो था, वही सूत्र पूछा गया था। चूने के साथ पानी वाला पूछा शायद है, वही होता है। पानी का सूत्र पूछा गया था। चूने के साथ पानी होता है। चूने का फार्मूला पूछा है। चूने का फार्मूला CaCl2। पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आया था। कुछ नहीं आया था। धातु धातु सारे कुछ नहीं फिजिक्स से भी नहीं आया था। फिजिक्स से कोई नहीं आया था। फिजिक्स से भी सिंगल क्वेश्चन नहीं, फिजिक्स से भी कोई क्वेश्चन। चलो रीजनिंग में आते हैं। ठीक है, पहले ये बताइए कि जो रीजनिंग में न्यूमेरिक वाली, केवल न्यूमेरिक वाली कितने क्वेश्चन थे रीजनिंग में? न्यूमेरिक वाले 3 से 4 क्वेश्चन हमें देखे थे। हाँ जी। और कैसा था? प्लस माइनस था या फिर मतलब कि वो थोड़ा बहुत स्क्वायर से या फिर क्यूब वाला था एक क्वेश्चन। अच्छा। और उसके बाद में अल्फाबेट वाली कितनी आई थी? अल्फाबेट वाली 2 क्वेश्चन थे। यानी 4 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिक से हो गए, 2 अल्फाबेट से हो गए। कोडिंग डिकोडिंग
हाँ कोडिंग डिकोडिंग तीन क्वेश्चन दो से तीन क्वेश्चन थे। लंबा लेंदी थे या सिंपल था, मतलब क्रॉस पैटर्न था, किस टाइप का पैटर्न था कोडिंग डिकोडिंग में? क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। डिफरेंशिएट दिखाना था, उसमें सिंपल बटन था, डिफरेंशिएट था, कुछ था नहीं है। वेन डायग्राम से कितने क्वेश्चन थे? वेन डायग्राम से कम 2 क्वेश्चन थे। किस टाइप से, कुछ याद है कुछ? एक वेन डायग्राम 2 क्वेश्चन ऐसे थे। एक तो वेब सीरीज का था, वेब सीरीज वेब सीरीज के ट्राइपॉड बनाया था उन्होंने, वेब सीरीज के बारे में पूछा था। ऑल टोटल वेब सीरीज कितने, 2 क्वेश्चन पूछे थे वेब सीरीज से। 2 क्वेश्चन तो ऐसे सीरीज में पूछता है चाइपार्ट बना के, इसमें कुछ है, कुछ इसमें कुछ से सही से कुछ निकाल देते हैं। और आयु संबंधी काफी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन थे। वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन वेन डायग्राम। कथन निष्कर्ष कथन निष्कर्ष से 5 क्वेश्चन थे। 5 कथन निष्कर्ष से ज्यादा थे। 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से। हाँ, आसान था ये? और ऐसे भी पूछे गए थे, मतलब कि जैसे कि पॉपुलरिटी उसमें पूछी गई थी कथन निष्कर्ष में। 2 तो पहले चलो ठीक है, वो कथन निष्कर्ष ही थे, स्टेटमेंट एफिशिएंसी थे। हाँ। और 2 लास्ट में ऐसे पूछे गए थे ये गलत है कि सही है। अच्छा। स्टेटमेंट दी गई थी, स्टेटमेंट से पूछे गए थे गलत है सही है कितने नहीं। कि पहला सही, दूसरा सही, हाँ। पहला दूसरा दोनों सही ना? क्रॉस स्टेटमेंट पूछा था, एक ही में 2 क्वेश्चन थे। हाँ, एक एक ही में 5 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा वेटेज दे दिया। अच्छा, लास्ट वाला जो कुछ वेटेज है मैथ और रीजनिंग का ही है और कुछ नहीं है। अब ये बताइए कि डाइस से पासा, एक भी क्वेश्चन नहीं है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, फिगर से भी कोई नहीं ऊंचा लंबा वाला जरूर पूछा गया था। कोई इससे उससे बड़ा है, कोई इससे ऊपर। हाँ, सबसे छोटा वाला पूछा गया था। रिलेशन एक ही, हाँ, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन किस टाइप के थे? वो प्लस माइनस वाले थे? प्लस माइनस वाला भी था हाँ। और लैंग्वेज वाला भी था। लैंग्वेज वाला भी था। प्लस माइनस वाला बहुत कठिन था क्वेश्चन का है। वो प्लस माइनस तो बहुत ज्यादा। अच्छा, आज उसमें अल्फाबेटिकल दिए थे, क्रॉस, हैशटैग, क्रॉस, वो वाला। वैसा आ गया। अच्छा, तो मैथमेटिकल कल ऑपरेशन वाले आए थे नहीं, जैसे कि अगर किन दोनों चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण सही हो जाएगा। हाँ, एक एक क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था सर, ऐसा एक एक क्वेश्चन था। हिडन फिगर, आकृति हिडी छुपी होती है, नहीं है, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं है। रीजनिंग बिल्कुल बदली हुई थी कुछ मिला के। मिरर इमेज, वाटर इमेज कुछ नहीं है। रीजनिंग जो कुछ होता है वो था ही नहीं। था ही नहीं। अच्छा, एक मिनट बॉस, थोड़ा मैथ का और बचा है, 2 मिनट इतना बता रहे हो, मैथ बताओ। ठीक है, न्यूमेरिक सिस्टम, नंबर सिस्टम से कितना था? नंबर सिस्टम तो शायद डेसिमल, मैथ फ्रैक्शन में क्वेश्चन आया था कि अगर 2x + 3y = में मतलब दिया गया 5 तो 8x³ प्लस, हाँ, अलजेब्रा वाला आया था एक क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री से कितने थे? ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन था सर, साइन थीटा वाला। नॉर्मल किस टाइप से? एक क्वेश्चन था cos 20, cos 60, cos वो वाला ट्रिग्नोमेट्री का था। cos 20, cos 40, 60, 80 इस टाइप हाँ से? हाँ हाँ, प्लस इनटू में करके, ठीक है। कौसी की वैल्यू। एक ही ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था? नहीं, हाँ। 3 क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री से जी। अच्छा, बाकी उसमें वो कुछ हाइट, वो क्या हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस का भी एक क्वेश्चन था। वही कि एक पहाड़ी से किसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मतलब और धरातल का उन्नयन कोण बराबर है। वैल्यू तो 30, 60 में थी, सिंपल थी ना? हाँ। वैल्यू पूछा कि 25 मतलब कोण नहीं दिया था, कोण ये कहा गया था बराबर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात की। अच्छा, ये बताइए कि ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स कितने क्वेश्चन थे? एक भी नहीं थे ज्योमेट्री से? क्वेश्चन नहीं है, पैटर्न कल के पैटर्न से आपके पैटर्न। अच्छा, ज्योमेट्री में बिल्कुल नहीं था क्वेश्चन था? बहुभुज वाला क्वेश्चन था, तो कोऑर्डिनेटर वाला क्वेश्चन नहीं था, सबसे लास्ट में कोऑर्डिनेटर वाला। कुछ हमारे छूट गए। अच्छा, नहीं, किस टाइप का कोऑर्डिनेटर था? कोऑर्डिनेटर का था क्वेश्चन, भुजाएं या कोण पूछे थे? क्या पूछा था उसके अंदर? भुजाएं थी √3/4 वाला। एक समबाहु त्रिभुज का वो जरूर पूछा था, परिमाप पूछा था था उसमें। कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब कि एक भुजा इतनी है तो इसी प्रकार का समरूप त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, Similarity पे। हाँ, Similarity तो उसका वो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए अगर इसका क्षेत्रफल 16 गुना अधिक हो। और मेंसुरेशन से मेंसुरेशन सर ज्यादा नहीं पूछे गए थे, ज्यादा नहीं पूछा गया? 2 क्वेश्चन थे ज्यादा। एक या 2 सिलेंडर या वो कोण का इससे कुछ नहीं पूछा गया था? नहीं नहीं, इससे कुछ तो नहीं। मैं तो फिर 30 क्वेश्चन में था क्या? और सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन थे बस। कितने क्वेश्चन? सिंप्लीफिकेशन सबसे ज्यादा हमें सिंप्लीफिकेशन ही देखी है और ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 क्वेश्चन तो वही होंगे। ना कितने क्वेश्चन थे? बॉड मॉस के समझे, बॉड मॉस से जो रिलेटेड थे वो 4 से 5 क्वेश्चन थे। 4 से बॉड मॉस से रिलेटेड। अच्छा, उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से 3-4 क्वेश्चन थे, काफी थे। हाँ। सिंपल, जो उनकी वैल्यू थी सिंपल थी। हाँ, एक तो मतलब एक में वैसे कि A + B + C तीनों मिलकर इतने दिन में काम करते हैं, फिर D + C और ऐसे मिलकर क्वेश्चन। चारों का पूछा गया था कि A + B + C + D सब कितने में करेंगे। छोड़ दिया अभी ने, 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, फिर बाकी बचे हुए कितने दिन में कार्य करेंगे। अच्छा, ये फ्रैक्शन वाले में जो अपना परसेंटेज में क्वेश्चन नहीं आया था, परसेंटेज परसेंटेज आया था। कितने क्वेश्चन थे? परसेंटेज
दो क्वेश्चन हमने दो क्वेश्चन तो परसेंटेज की बताओ, जो वैल्यू थी ना जो वो नॉर्मल दी गई थी या फिर फ्रैक्शन उल्टी सीधी दी गई थी, ज़्यादा टफ उस टाइप से परसेंटेज की 30-40% में या फिर 37% 38 इस टाइप से, कैसे मतलब कि नॉर्मल था? नॉर्मल वैल्यू थी। एक में 87, एक का 13% कुछ पूछा था, मतलब वो है कि डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के दो क्वेश्चन थे। दो क्वेश्चन किस पैटर्न के ऊपर थे, कुछ याद है? चक्रवृद्धि पैटर्न थे दोनों। हाँ सर, नहीं चक्रवृद्धि पे दोनों क्वेश्चन चक्रवृद्धि पे था थे कि 5,000 रुपए को के मतलब दो भागों में बांटा गया है, एक को 5% ब्याज से, एक को 10% ब्याज की दर से मतलब दिया गया है। बराबर है हाँ, तो 10% वाली एक तो ऐसा क्वेश्चन था कि ऐसे कोई मतलब कितने परसेंट की धनराशि से कोई राशि थी जो कितने परसेंट राशि को 2 वर्षों में 12,100 हो जाती है और तीसरे वर्ष में वो 13,310 हो जाती है, तो उसमें से कितने वो उसका इंटरेस्ट कितना लग रहा है वो। अच्छा, और टाइम और स्पीड से कोई था? ट्रेन टाइम स्पीड से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। ट्रेन से संबंधित है। हाँ, क्या ट्रेन निकालना था से उसकी? उसमें ये एक ट्रेन गई पहले एक स्टेशन से छोटी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गई, उसके 1 घंटे बाद दूसरी ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गई है, तो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने घंटे में कितने घंटे में अब क्रॉस कर जाएगी। अच्छा, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, हाँ, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन था। कैसे, किस टाइप? जैसे कि एचसीएफ और एलसीएम का अंतर और योग दिया गया था, एक संख्या दी गई थी, दूसरी संख्या निकालनी। ज्ञात करनी थी। एक क्वेश्चन था, दो एक क्वेश्चन था उसमें। एवरेज नहीं था, एवरेज के ऊपर नहीं था। नहीं। एक क्वेश्चन था एक ऐसा, एवरेज से ही लगभग समझ लो कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 14 का स्क्वायर था, और फिर बाद में मान निकालना था 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 25 का स्क्वायर। अच्छा, ये बताइए कितने अटेम्प्ट किए आपने? हमने सर ज़्यादा नहीं किए, हमने 68 के लमसम किए हैं। 72। अच्छा, एक्यूरेसी क्या मान चलते हैं? पूरा एक्यूरेट हमने जितने भी किए हैं उतने ही हमने किए हैं, ज़्यादा हमने नहीं किए। उसमें से हमने 68 के समथिंग क्लियर है, 2-4 में थोड़ा कंफ्यूजन है, वही मैथ वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। कट ऑफ क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? अब सर इसका तो पता नहीं, आगे देखते हैं, क्योंकि हम तो यही सोच के कट ऑफ इस बार ज़्यादा नहीं जाएगी, हमें ये लगता है, क्योंकि हम पैटर्न ऐसा हुआ है कि कट ऑफ ज्यादा जाने के समय। कल के रिव्यू को देख के शौक रहे थे या फिर मतलब है? कल की रिव्यू को देख के तो हाँ, वो तो है ही। बिल्कुल शौक था, बिल्कुल चेंज, सेक्टर को काफी ज्यादा वेटेज दे दिया, कईयों को बिल्कुल गायब कर दिया ना इस बार। बिल्कुल गायब। बहुत सारे पैटर्न ऐसे हैं कि जो एक सब्जेक्ट में जैसा रीजनिंग है, डायग्राम से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं था, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन, मैथ में भी बहुत सारे रीजनिंग बिल्कुल गायब कर दी कल में, बहुत थी ना। फिगर रीजनिंग, जो कल रीजनिंग पूछा था, जैसे फिगर काउंटिंग ट्रायंगल पूछा हुआ था, वो सारे क्वेश्चन जो सोच के आए थे वो लगभग में यहाँ पे नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला है। यानी टीचर्स ने आपके पास शौक दे दिया दूसरे दिन ही है। और क्या, सही बात है। चलो ठीक है, आप सभी लोग का दिन शुभ है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर।